Hey everyone, this is Chandidan Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। आज की वीडियो में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आप वैसे देख ही सकते हो, बट इससे पहले कि हम टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करें मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि मैग्नेट ब्रेन्स पे जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आप चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे रिलेटेड वीडियोज़ आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कोई भी CBSE इंग्लिश मीडियम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं से रिलेटेड कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर कोई फ्रेंड्स हैं या कोई सिबलिंग्स हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हो कि भाई आप यहाँ से पढ़ सकते हो, डेफिनेटली आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। वैसे ही NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में तो आपको पता ही है कि आप यहाँ से भी जो भी हिंदी मीडियम रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जितना भी मैंने बताया क्या इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, एक पैसे का भी पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2-3 वीडियोस के बाद बाकी वीडियोस जो हैं एक्सेस करने के लिए आपको कोई पेमेंट करना पड़े। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जितना भी कॉन्टेंट है वो सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का है, आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा दिमाग में आफ्टर यू वॉच द रिस्पेक्टिव वीडियो। साथ ही साथ इन वीडियोज़ को, इन कोर्सेज को, इन क्लासेस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्टेंट को ईजिली एक्सेस करने के लिए आपके पास बहुत प्यारा विकल्प है और वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट करने का। क्यों करना चाहिए वेबसाइट को विजिट? बिकॉज वेबसाइट पे सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज आपको मिल जाती है, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता कि आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर स्क्रॉल करो, फिर ढूंढो। नहीं, आप सीधे क्लिक करते हो, फिर आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, आप क्लिक करते हैं, टॉपिक चूज करते हो, वीडियो आपको मिल जाता है। अब कैसे वेबसाइट विजिट करना है, इन वीडियोस को इजीली कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी बट इस वीडियो के एंड में। अब हम आ जाते हैं फाइनली आज के टॉपिक पर जो होने वाला है द समरी ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में गिवन पहली स्टोरी जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट पर। हम ऑलरेडी इस चैप्टर को यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जहां मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं और क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो स्टोरी आई होप क्लियर हो गई है, बट अब बारी आती है इस ही स्टोरी को बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से सारांश में लिखने की। साथ ही साथ वीडियो क्यों देखा या फिर ये चैप्टर हमें क्यों दिया गया है, यही स्टोरी क्यों पढ़ी हमने, इस सबसे रिलेटेड जो भी मैसेजेस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल जब हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद। क्लियर? ऑलराइट, चलिए तो बिगिन करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ और स्टोरी की स्टार्टिंग भी हम इधर से ही कर देंगे। So the story His First Flight is written by Liam O'Flaherty। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इसको जिसने लिखा है, जो ऑथर हैं, उनका नाम है लियाम ओफ्लाहर्टी। ये चीज़ भी आपको वैसे पता होगी, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, बट नहीं पता अगर तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि भैया ऑथर लिखेंगे आप जब भी किसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, यानी लेखक के लिए आप ऑथर लिखो, राइटर मत लिखो, बेस्ट है। और अगर कोई है जो स्टोरी खुद बता रहा है कि भैया आई वॉज हियर, आई वॉज देयर, जैसे द ब्लैक एरोप्लेन जो भी स्टोरी आएगी ना अगली उसमें बात करेंगे, तो आप ऑथर की जगह वर्ड नरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये नरेटर आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब जो पर्सन बोल रहा है आप उसकी बात करो कि भैया वो स्टोरी सुना रहा है। बाकी अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑथर यानी लेखक की जगह ये वर्ड लिखना चालू करें। ज़्यादातर लोग राइटर लिखते हैं बट ये ज़्यादा प्यारा वर्ड है। साथ ही साथ ये तो क्लियर होगा ही कि जो कवि हैं उनको हम पोइट लिखेंगे जब भी हमको कोई पोएम की बात करनी होगी। इजी? ऑलराइट, चलिए। सो ऑथर हैं लियाम ओफ्लाहर्टी। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल। ये पूरी कहानी जो है वो एक पक्षी के बारे में है, एक बर्ड के बारे में है जो है एक यंग सीगल हु इज एट द स्टेज ऑफ लाइफ वेर ही हैज टू लर्न टू फ्लाई। अभी जो ये यंग सीगल है वो एक ऐसी स्थिति में है या एक ऐसी पोजीशन पे है अपनी लाइफ में जहां उसको अभी उड़ना सीखना है। ठीक है, कि उड़ते कैसे हैं या अब उड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ऐसा स्टेज आ गया है उसका। जैसे हर किसी का स्टेज आता है ना, हम लोग का स्टेज आता है भाई हम क्रॉल करते हैं पहले तो बचपन में, फिर हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर हम धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं, फिर एक स्टेज आता है जब हम दौड़ना सीख जाते हैं। तो हर लाइफ के एक स्टेजेस होता है। वैसे ही इस यंग सीगल की लाइफ का वो स्टेज आ चुका है जब उसको उड़ना सीख जाना चाहिए या फिर उड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। Unlike his younger brothers and sisters, he is afraid of flying। अभी लिखा है अनलाइक। अनलाइक मतलब जैसा कि अभी हम बताएंगे उससे बिल्कुल अलग, उल्टा। तो इसके जो ब्रदर्स हैं और सिस्टर, एक ही सिस्टर है, एक ही बहन है, तो सिस्टर्स मत करो, उसको सिस्टर कर दो। तो जो भी इनके 2 भाई हैं और एक जो बहन है, ये लोग उड़ना सीख चुके हैं, इनको उड़ने से कोई डर नहीं लगता, बट उनसे
बोल सकते हैं कि बिल्कुल अलग स्थिति है इस यंग सीगल की, जो कि अभी उड़ना नहीं चाहता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो डरता है, ठीक है, क्योंकि वो डरता है उड़ने से। When they all went to fly near the seashore for the first time, everyone except them succeeded. तो जब ये लोग सब जाते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो ये लोग सक्सेसफुली फ्लाई कर जाते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। He could not rely on his wings. अभी जो सीगल है उसका क्या रीजन था कि वो इतना डर रहा था? उस डर का कारण क्या है? कि उसको अपने पंखों पे, विंग्स पे भरोसा नहीं था, ठीक है। ही हैड नो कॉन्फिडेंस ऑन हिज विंग्स कि उसके जो पंख हैं वो उसको साथ देंगे, इसीलिए ही कुड नॉट रिलाई ऑन देम। रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है। ही वॉज टेरिफाइड बाय द वास्ट सी एंड वॉज कन्विंस दैट ही कुड नेवर फ्लाई। वास्ट मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं, जिसे हमने एक्सपांस वर्ड से पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, टेरिफाइड थे। आप अफ्रेड 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 वर्ड हर जगह इस्तेमाल करोगे तो इससे अच्छा कुछ और भी वर्ड है जो हम सीख लेते हैं। अफ्रेड सबको पता है, स्कैर्ड सबको पता है, अभी एक वर्ड है टेरिफाइड, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा डर जाना। तो वो बहुत टेरिफाइड था, इतनी ज़्यादा वास्ट सी को देखकर अपने लेज के नीचे, कि वहाँ पर अगर ये उड़ा और इसके पंखों पे इसको भरोसा है नहीं, तो इसको लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, अब मैं गिरूंगा तो भैया आई विल बी डेड, और डेथ से सभी को डर लगता है, राइट। सो इस तरीके से उसको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट ही बिकेम एम्बैरेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड एंड दस वेंट इनसाइड द होल वेयर ही यूजुअली स्लेप्ट। अभी ऐसी कंडीशन आ गई है जहां बिकॉज ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि वो आता है, चलकर आता है, वो उस बिल्कुल कगार पे पहुंच जाता है, अपने विंग्स फ्लैप करता है, बट उठा नहीं पाता अपना कदम, लाइक वो पहली छलांग ही नहीं लगा पाता, भी उसको बहुत डर लगता है। तो इसीलिए अपना सर नीचे कर कर उस शर्मिंदगी के साथ, उस बिल्कुल दिल टूट गया हो जैसे, उस डिसहार्टनिंग सिचुएशन के साथ वो वापस उस होल में चला जाता है जहां वो सोता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हो चुकी है स्टोरी की, जहां पर सीगल का डर क्या है, क्यों है, वो सब क्लियर है, और उसकी फैमिली में कौन है वो क्लियर है। साथ ही साथ अभी वो कहाँ है भाई, उस होल में जाके बैठ गया है, बिकॉज उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि वो उड़ पाएगा। क्लियर? ओके। कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ फ्लहर्टी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो जो ऑथर या लेखक है वो है लियाम ओ फ्लहर्टी। यह एक युवा सीगल पर आधारित है जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके पंख उड़ते समय उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो वो बहुत डरता है बिकॉज उसको यही है दिमाग में कि मेरे विंग्स या मेरे पंख जो है वो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी मेरा समर्थन नहीं करेंगे, और अपने पंखों पे ही अगर भरोसा नहीं है उसको, जिससे उसको फ्लाई करना है, तो डेफिनेटली वो कैसे उड़ेगा, राइट। तो वो उड़ान नहीं भर पाता है बिकॉज ऑफ दिस डर। उसके दोनों भाई और बहन ने उड़ना सीख लिया था। इसके विपरीत युवा पक्षी अपने पंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उड़ने की कोशिश करते हुए जब भी उसने चट्टान के कगार की ओर आगे आने की कोशिश की तो वह डर गया और वापस चला गया। तो वो बहुत डरा हुआ है कि मैं नहीं उड़ सकता, मुझे अपने पंखों पर विश्वास नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए उस डर की वजह से वो बिल्कुल गिव अप ही कर देता है ऑलमोस्ट। बट फिर से उसको लगता है कि जब सब लोग उड़ रहे हैं, उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, फैमिली है, तो तब उसको लगता है चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। वो भाग के आता है, उड़ने की कोशिश करता है, बट डेफिनेटली उसको डर लगता है और इसीलिए वो और नहीं उड़ पाता। लाइक जो वो नीचे देखता है तक गहरा सब कुछ एरिया है, तो ही वॉज वेरी वेरी अफ्रेड कि वो शायद मर जाएगा गिर गया तो इसीलिए वो वापस अपना सर नीचे करता है और चला जाता है एंड वापस फ्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, ये है बिगनिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते क्या हुआ। His siblings managed to make their first flight despite their wings being smaller than his wings. भाई जो सीगल के सिबलिंग्स थे, मतलब दोनों भाई और सिस्टर, इन लोगों ने भी उड़ान भर ली थी, ये लोग भी उड़ गए थे। बल्कि ऐसा डिफरेंस था कि जो सीगल है, यंग सीगल, उसके पंख बहुत बड़े थे और इसके सिबलिंग्स के पंख छोटे थे। तो उनको कॉन्फिडेंस कम हो अपने पंखों पे, तो थोड़ा हम लोग फिर भी ऐसे डाइजेस्ट कर लेते, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बढ़िया अपनी उड़ान भर चुके थे, आराम से उड़ रहे थे, और यहाँ यंग सीगल जो है वो अपने डर के कारण उड़ नहीं पा रहा था। But the young seagull could not muster up the courage to take that first plunge. But वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। muster up करा, मैंने बताया आपको, जुटा पाना। तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वो एक छलांग ले ले, और वो एक छलांग ली जो कि वो लास्ट में लेगा अभी स्टोरी के, तो डेफिनेटली वो उड़ पाएगा। बट वही हिम्मत नहीं आ रही थी। He was scolded by his parents for not trying again, but he was so scared that he couldn't even move. तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे अगर तुम उड़ोगे नहीं, और ये सब सुनकर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी उड़ान नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि भैया अगर मैं उड़ गया और मेरी ज़िंदगी चली गई, मैं मर गया, तो फिर क्या। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए उसने ट्राई नहीं किया उड़ना, और दैट इज़ वाई वो अभी भी उड़ नहीं पा रहा है। क्लियर? ओके।
सीगल के दोनों भाई और बहन के पंख उससे छोटे होने के बावजूद निडर होकर खुली हवा में उड़ जाते हैं। सीगल अपने डर के कारण अपनी पहली छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसके माता पिता उसे लगातार डांटते और धमकाते थे कि जब तक वो उड़ नहीं पाता उसे कगार पर अकेले भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन वह अपनी जिंदगी के लिए और डर के कारण कोशिश नहीं कर पाता है। अभी ये चीज़ है कि सीगल के दोनों भाई और बहन उड़ गए हैं, उनके पंख छोटे हैं पर उसके बावजूद वो उड़ पा रहे हैं। क्योंकि सीगल के पंख बड़े हैं उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सीगल में वो जो डर है ना वो ज़्यादा बोल सकते हैं हावी कर चुका है उसके दिमाग पे, और इसीलिए वो साहस ही नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़ पाए। उसके माता पिता उसे लगातार डांटते और धमकाते थे, और जो सीगल के मम्मी डैडी हैं या मॉम डैड हैं वो उसको रोज धमकाते हैं या बहुत ज्यादा सीरियस होकर धमकाते हैं कि भाई तुमको इस चट्टान पे अकेले रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, खाना भी नहीं मिलेगा अगर तुम उड़ोगे नहीं। बट फिर भी लाइक भूख की धमकी भी उसके लिए इतना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का सोच सोच कर कि मैं मर जाऊंगा, इसीलिए वो आगे नहीं उड़ पाता। इजी, ओके। Now he was lonely for a day. After trying, as his parents were busy focusing on his siblings, they helped their children to master the art of flying and diving for food. Young Seagull's older brother also caught his first herring, which he proudly ate on a rock while his parents celebrated it. That morning, his parents taunted him all the way for being a coward. क्या दिया हुआ इधर कि now he was lonely for a day after trying, as his parents were busy focusing on his सिबलिंग्स। अभी वो बिल्कुल अकेला है अपने घर के इधर, कोई भी नहीं है उस चट्टान पे जहाँ पे वो है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं, डाइव करना सिखा रहे हैं, अपनी मछली कैसे पकड़नी है, खाना कैसे इकट्ठा करना है, वो सब चीज़ें उसको बिजी है उनके मॉम डैड सीगल के अपने बाकी बच्चों को सिखाने में। और यहाँ ये सीगल जो है क्योंकि वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल यहाँ पर अकेला है। इवन उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को मास्टर कर रहे थे किस आर्ट में, एक तो उड़ने की कला में मास्टर कर रहे थे और एक अपने लिए खाना ढूंढ कर या डाइव करके फिश पकड़ने की कला में माहिर कर रहे थे। यंग सीगल्स ओल्डर ब्रदर ऑल्सो कॉट हिज फर्स्ट हेरिंग। अभी ये जो यंग सीगल है उसके जो बड़े भाई हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपनी पहली मछली या पहली हेरिंग कैच कर ली थी, जो कि उसने बड़ी मजे से प्राउडली खाई, इवन लालची तरीके से खाई थी, डिवोर वर्ड दिया हुआ है। और इसके पेरेंट्स जो हैं वो मस्त उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट मॉर्निंग हिज पेरेंट्स टॉन्टेड हिम ऑल द वे फॉर बीइंग अ कावर्ड। और बार बार वहीं से जहाँ पे भी उसके पेरेंट्स थे वहीं से इसको बार बार टॉन्ट कर रहे थे, ताना मार रहे थे कि तुम कितने डरपोक हो, कावर्ड। क्लियर? ऑलराइट, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। सीगल एक दिन के लिए अकेला ही था। उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने बच्चों को उड़ने और भोजन के लिए गोता लगाने की कला में महारत हासिल करने में मदद की। युवा सीगल के बड़े भाई ने भी उसकी पहली हेरिंग यानी कि जो मछली है वो पकड़ी, जिसे उसने गर्व सिखा लिया और उसके माता पिता ने उसकी इस उपलब्धि को मनाया। उस सुबह उसके माता पिता ने उसे कायर होने के लिए सभी तरह से ताना मारा। तो डेफिनेटली अभी सीगल जो है वो अकेला है, उसकी मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे उड़ना है, कैसे मछली पकड़नी है। और अभी युवा सीगल जो है वो ये भी देखता है कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली या हेरिंग जो है वो पकड़ी है खुद से, और वो उसको मजे से लालची तरीके से खा रहा है, डिवोर कर रहा है, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और उस सभा जो माता पिता हैं वो अभी भी अपने इस यंग सीगल को ताना दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग पेरेंट्स उनको लग रहा है कि हमको कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चे के डर को बाहर निकालने की, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको ताना भी मार रहे हैं कि भैया तुम डरपोक हो। क्लियर? ओके। The sun had now risen and the young seagull was feeling the heat more as he had not eaten anything from last night. अब सूरज जो है वो असेंड हो चुका है, राइज हो चुका है, सूरज उग चुका है, और जो ये यंग सीगल है उसकी बिल्कुल चट्टान पे सीधे पड़ रही है सूरज की रोशनी, और वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्मी को महसूस कर पा रहा है, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया, तो वो भूख है, ऑलरेडी भूखा है, वो बहुत परेशान है उस वजह से ही, साथ ही साथ इतनी गर्मी थी तो वो भी उससे सहन नहीं हो रही है। He took a few steps, came out on the ledge and pretended to sleep on one leg to attract the attention of his family. Still no one paid any attention to him. अभी वो थोड़े कदम चल के आता है, ठीक है, और लेज पे आ जाता है और कोशिश करता है कि वो सो रहा है, ऐसे दिखावा करने की, क्योंकि उसको चाहिए था कि उसकी फैमिली या परिवार उस पर ध्यान तो दे कि भैया वो परेशान है, उसको भी भूख लगी होगी या वो भी है उनके परिवार में। तो इसीलिए वो बाहर आता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है और ऐसे दिखावा करता है जैसे वो सो रहा है। Still no one paid attention to him, यानी किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया किस पे, यंग सीगल पे। अभी कौन कौन क्या कर रहा है वो पढ़ते हैं। His siblings were sleeping, उसके दोनों भाई और बहन वर dozing, यानी कि वो सो रहे थे। His father was preening the feathers, यानी कि cleaning his feathers with his beak, and his mother was looking at him. एक ही जन थी जो देख रही थी यंग सीगल को, और वो थी उनकी माता जी यानी उनकी मॉम। तो सीगल की मम्मी जो है वो उसको देख रही हैं
और पापा जो है वो अपने फेदर्स वगैरह ठीक कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं लाइक उसके जो भाई बहन है यंग सीगल के, वो सब सो रहे हैं. She had a fish in her beak which she was tearing again and again on another plateau when she saw him. और जब उनकी मॉम जो है वो यंग सीगल को देख रही थी, तब यंग सीगल ने देखा कि उनकी मॉम के बीक में एक मछली है, ठीक है, जिसको बार बार वो टीयर कर रही है. फिर उसके बाद वो रॉक से अपनी बीक को स्क्रैप भी कर रही है, शार्पन भी कर रही है. Seeing the fish, the seagull went mad because he was very hungry. अभी उसने मछली देखी, वो उसके लिए खाना है, और उसने कुछ नहीं खाया है, तो वो खाना देख के और ज्यादा ऐसे मैड फील करा था. He was maddened by hunger. He liked to tear the fish and sharpen his beak every now and then. And उसको बहुत पसंद था ऐसे फिश पकड़ के टीयर करना, उसको अपनी बीक को शार्प करना रॉक पे. तो डेफिनेटली enjoyed this. He loved doing this. इसलिए भी वो ये सब चीज़ें देख देख कर बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था, भूख के मारे भी, और बिकॉज उसको वो सब चीज़ें करना पसंद भी थी. क्लियर? ओके. सूरज अब उग गया था और सीगल को अधिक गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. उसने कुछ कदम उठाए, कगार पर बाहर आया और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर सोने का नाटक किया. तो सीगल जो है वो अब सुबह हो गई है, सूरज उग चुका है, वो भी उठ गए हैं, और जैसे ही वो बाहर आते हैं उनको और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं खाया. और कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल कगार पर आते हैं और वहां पर सोने का नाटक करते हैं. तो वो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, एक आंख बंद करते हैं, दूसरी आंख बंद करते हैं, ताकि उनके जो परिवार है उसका ध्यान वो केंद्रित कर सकें अपने ऊपर. फिर भी किसी न किसी ने उनकी उस और ध्यान नहीं दिया. उसके भाई बहन सो रहे थे और उसके पिता उसकी चोट से अपने पंख साफ कर रहे थे, और उनकी माँ जो है वो उसको देख रही थी. तो यंग सीगल के जो भाई बहन हैं वो सो रहे थे. जो डैड हैं, जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो क्या कर रहे थे, वो अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, ग्रूम कर रहे थे, और उनकी मॉम जो है वो सीगल को देख रही थी. सीगल की माता के चोंच में एक मछली थी जिसे वह बार बार काट रही थी. अभी उसने क्या देखा सीगल ने कि मेरी मम्मी जो है उनके पास एक मछली है जिसे बार बार वो काट रही हैं. मछली को देखकर सीगल भूख से पागल हो गया था, और जैसे ही यंग सीगल ने देखा कि उसकी मम्मी के पास मछली है, वो देखकर तो वो और ज़्यादा पागल हो गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और खाना देखते से ही ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा उसको कि मुझे खाना खाना है बिकॉज बहुत भूख लग रही है. उसे मछलियों को काटना और अपनी चोंच को समय समय पर तेज करना बहुत पसंद था. ऑल्सो ये सब चीज़ें उसकी फेवरेट थी. मछलियों को काट के खाना, अपनी जीभ को नहीं, अपनी बीक को, अपनी चोंच को रॉक से या चट्टान के किसी भी टुकड़े से तेज करना, धार सही करना, शार्पन करना, ताकि वो इजीली फिश को टीयर कर पाए. क्लियर? ऑल राइट. He cried and begged for the fish while his mother cried angrily. The young seagull continued to cry which soon grew into a joyful scream. अब ये जो है यंग सीगल वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है लाइक सॉर्ट ऑफ, और वो एक तरीके से बेग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी मॉम से कि मुझे खाना दे दो, मुझे ये फिश दे दो. और इनकी मम्मी जो है वो बिल्कुल ऐसे इग्नोर करते हुए इंसल्टिंग वे में या गुस्से में जो है वो आंसर बैक करती हैं. द यंग सीगल कंटिन्यूड, बट यस यंग सीगल को बहुत भूख लग रही थी तो वो अपना कंटिन्यू रखता है रिक्वेस्ट करना, और वो चिल्ला रहा है, वो रोते हुए लाइक सैड होते हुए चिल्ला रहा है. बट एकदम से वो चीखता है, और वो चीख खुशी की चीख है. अब ऐसा क्या हुआ? हिज मदर फ्लू विद पीस ऑफ फिश टुवर्ड्स हिम. जो यंग सीगल की मॉम है वो वही फिश लेकर उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी. यानी वो खुश हो गया कि मेरी मम्मी मुझे खाना देंगी, तो इसीलिए वो जॉयफुल स्क्रीम थी. ही गॉट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. वो भी खुश हो गया तो वो भी आगे आगे बढ़ने लगा, ठीक है, ताकि उसकी मॉम जो है जल्दी से आ जाए और वो खा ले फिश. As his mother approached near him, he leaned forward. जैसे उसकी मॉम जो है वो बिल्कुल उधर पहुंची गई थी तो वो आगे बढ़ झुका. Suddenly his mother halted, और उसकी मम्मी आगे बढ़ी ही नहीं, वो वहीं रुक गई. उन्होंने पॉज ले लिया, वो स्टॉप कर गई एकदम से, and was not very far from him. और वो यंग सीगल से ज़्यादा दूर नहीं थी. Out of excitement and hunger, he dived on the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. और बिल्कुल वही एक्साइटमेंट, उस खुशी के मारे और उस भूख के मारे वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसने छलांग मारी, ठीक है, झपट्टा मारा उस फिश पे, और वो जैसे ही वो ले रहा था खाने के लिए, उसको पता भी नहीं चला कि उसको उड़ना नहीं आता है, बट वो एकदम से झपटा क्योंकि उसको वो फिश चाहिए थी. एंड देन लेट्स सी क्या होगा, पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं. सीगल चिल्लाने लगा और मछली के लिए अपनी माता से अनुरोध करने लगा, जबकि उसकी माँ गुस्से से चिल्लाई. युवा सीगल लगातार रोता रहा और अचानक से एक उसकी चीख हर्षित चीख में बदल गई. उसकी माता मछली का एक टुकड़ा लेकर उसकी ओर उड़ी. तो ये जो यंग सीगल है वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बहुत दुखी है कि भाई उसको भूख लग रही है, और अपनी मम्मी से अनुरोध करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे ये फिश दे दो, जबकि उसकी माँ जो है वो गुस्से से आंसर बैक करती है, चिल्लाती है. अभी यंग सीगल गिव अप नहीं करते, वो कंटिन्यू रखते हैं और वो इसी तरीके से चीख रहे हैं, ऑलमोस्ट रो रहे हैं कि मेरे को दे दो फिश.
बट एकदम से वो उनकी जो चीख है वो एक हर्षित, एक जॉयफुल, एक उल्लासपूर्ण चीख में बदल जाती है। उसकी माता मछली का एक टुकड़ा लेकर उसकी ओर उड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी जो मॉम है वही मछली का टुकड़ा लेकर उनकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी। वो उत्तेजित हो गया, वो एक्साइटेड हो गया और आगे बढ़ने लगा, और वो भी आगे जो है बढ़ने लगा कि भैया मैं भी जाऊं, मुझे फिश मिलेगी। जैसे ही उसकी माता उसके पास पहुंची, वो आगे झुक गया। जैसे ही वो पहुंचती है आगे, वो थोड़ा आगे झुकता है, अचानक उसकी माता रुक गई और वह उससे बहुत दूर नहीं थी। एकदम से वो रुक जाती है, आगे और नहीं बढ़ती हैं, और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी यंग सीगल और उनकी मॉम के बीच में। उत्तेजना और भूख से उसने एक पल के लिए यह महसूस किए बिना कि वो उड़ने से डरता है, मछली पर छलांग लगाई। अभी उसको उड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए तो वो प्लंज लेना पड़ेगा ना, जिससे वो डरता था, पर उसने वो किया बिकॉज वो भूल गया था कि मुझे डर लगता है। अभी उसके लिए प्रायोरिटी थी एक तो कि उसको बहुत खुशी हो रही थी कि खाना आ रहा है, दूसरी बात उसे भूख बर्दाश्त अब बिल्कुल नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली वो भूख, वो हंगर, वो एक्साइटमेंट के कारण वो झपट्टा मारता है। क्लियर? ऑलराइट। He got so excited that he fell while trying. अभी वो इतना एक्साइटेड था कि जैसे ही वो फिश पकड़ने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। For a moment he was in shock and stood out in terror. थोड़े क्षण के लिए वो शॉक था कि मैं उस खुली जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं जा ही नहीं रहा था, बिकॉज मैं डर रहा था। All this only lasted for a moment and soon his wings opened up as he flew. तो वो डरा हुआ था, शॉक्ड था, एक तरीके से आतंक फैल गया हो, इस तरीके की फीलिंग थी। बट वो सिर्फ कुछ समय के लिए रही और फिर एकदम से उसके पंख ओपन हुए और वो उड़ने लग गया। He could feel the wind against his breast wing, belly and wings. और वो जो विंड थी, वो हवा थी, वो उसकी बॉडी पे उसको महसूस हो रही थी। वो उसकी ब्रेस्ट या छाती से टच कर रही है, उसके पेट, बेली से टच कर रही है, उसके पंखों से टच हो रही है, तो उसको सब महसूस हो रहा था। He could feel himself being cut through the air. ऐसा लग रहा था हवा काटते हुए जा रहा है ना, तो वो भी उसको महसूस हो रहा था। He was no longer afraid. और अब उसको डर नहीं लग रहा था, बिकॉज उसको समझ आ गया कि भैया उड़ना जो है वो तो मुझे आता है, मैं खामा करता डर रहा था। He was little nervous, but then his mother supported him. वो नर्वस भी था थोड़ा बहुत, बट उसको डर नहीं लग रहा था। फिर उनकी मॉम भी आती है मोटिवेट करने के लिए, वो भी आगे उड़ के आती है, फिर पूरी फैमिली आती है। So the whole family shouted with enthusiasm, thus celebrating his victory over fear. तो उसकी जो जीत थी अपने डर के ऊपर, वो जीत अब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट, हिंदी में पढ़ते हैं। वह इतना उत्तेजित हो गया कि कोशिश करते करते गिर पड़ा। एक पल के लिए वह सदमे में था और आतंक से भरा हुआ था। यह सब कुछ पल के लिए ही था, और जैसे ही वह उड़ा उसके पंख खुल गए। वह अपनी छाती के पंखों, पेट और पंखों पर हवा को महसूस कर सकता था। वह खुद को हवा से काटे हुए महसूस कर सकता था। वह अब नहीं डर रहा था। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर उसकी माता पिता ने उनका साथ दिया। इस प्रकार भय पर विजय की जय जयकार करते हुए पूरा परिवार उत्साह से चिल्ला उठा। अब यही चीज चल रही है, अब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एकदम से छलांग मारी, ओपन स्पेस में आ गया, खुद ही विंग्स खुलने लगे, उड़ने लगा, हवा महसूस करने लगा अपनी बॉडी पे। थोड़ी देर डरा था, बट अब डर जा चुका था। फिर उनकी मॉम भी आई आगे उनको सपोर्ट करने के लिए, पूरी फैमिली आई, और सब अब उनकी जो विक्ट्री है, जो जीत है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट। Once he overcame his fear, he forgot that he had once been afraid of it. He did all the things he was once afraid of. He ran straight to the sea and could see the greenery and mountains up beneath it. He tried with joy as he enjoyed the victory. डेफिनेटली जिस चीज़ से उसको डर लगता था, अब उससे उसको कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने डर पर काबू पा चुका था। He did all the things he was once afraid of. जिस एक बार जब वो जो चीज़ें करने के लिए डरता था, अब वो वही सारी चीज़ें, प्रैक्टिसेस जो हैं, फॉलो करने लगा था। He ran straight to the sea. वो समुद्र की तरफ गया, उसने ग्रीनरी देखी, पानी देखा, रिजेस देखे, एंड वो खुशी से चिल्लाने लगा। He cried with joy as he enjoyed the victory. क्योंकि वो अपनी जीत, अपनी विक्ट्री जो है वो एंजॉय कर पा रहा था। क्लियर? ऑलराइट। अब जब सीगल ने अपने डर पर काबू पा लिया, तो वह भूल गया कि वह कभी इससे डरता था। अब उसने अपने डर पे काबू पा लिया, उड़ लिया फाइनली वो, तो डेफिनेटली वो भूल चुका था कि उसको कभी डर भी लगता था। उसने वह सब किया जिससे वह कभी डरता था। वह सीधे समुद्र की ओर आगे बढ़ा और उसके नीचे उसने हरियाली देखी, पहाड़ देखे, जीत का आनंद लेते हुए वह खुशी से चीखा। डेफिनेटली अब वो खुद भी बहुत खुश था, पानी तक पहुंच चुका है, जहां वो जाने से डरता था, देख के डर लगता था, अब नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बार जब डर पे काबू पा लेते हो तो फिर आप उससे डरते ही नहीं हो, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने काबू पा लिया है। तो वही चीज थी, अब वो जिन जिन चीजों से डरता था, सब चीजें अब वो एंजॉय करने वाला है। इजी? ऑलराइट। When he landed, his family descended with him as a gesture that they were proud. अभी जब वो सी पे लैंड करता है, जो सीगल है, तो उसकी फैमिली भी जो है वो भी वहाँ पहुँच जाती है, पहले ही उनके आगे बैठी हुई है, और वो सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके के जेस्चर्स कर रहे हैं जैसे वो ये बताना चाहते हो कि भैया हम प्राउड फील कर रहे हैं तुम पर, हमें बहुत तुम पर गर्व है। They were screaming in excitement in their loud voices. चीख रहे हैं, ऐसे जेस्चर्स कर रहे हैं जिससे वो अपनी जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, उसको व्यक्त कर पाए।
He then went to the sea where at first he was terrified as his feet sank in the water. अभी वो पानी तक पहुंच गया है जहां वो डरता था पहले, और उसके जो पैर हैं वो अब डूबने लग गए थे पानी में. He tried to flap his wings and fly, but he was tired and weak due to hunger. अभी इधर उसको फिर डर लगने लगता है कि भैया मेरे पैर क्यों डूब रहे, क्योंकि उसको नहीं पता कि ऐसा ही होता है. तो वो कोशिश करता है कि वो उड़ने की कोशिश करे, फिर से फ्लैप करे अपने विंग्स को और उड़ जाए, बट उससे वो नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था. एक तो इतने टाइम बाद उड़ा है, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई बॉडी की, और उस वक्त हुई एक्सरसाइज बॉडी की जब उसके पेट में कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भूखा था. Thus when he calmed down, he started floating on the water. तभी इसलिए उसने सोचा कि रहने दो, अब मैं क्या उड़ ही नहीं पा रहा हूँ. तो ऐसे ऐसे करके पूरी जो पैर हैं वो डूब गए पानी में और वो एकदम से तैरने लगा. His family was celebrating his victory and offered him a dogfish as food. At last he had overcome his fear and made his first flight. और फिर उसकी फैमिली जो है वो भी सेलिब्रेट करने लगे. अब उनको भी लग रहा था इसको खाने की जरूरत है, तो वो उसको डॉगफिश जो है वो तोड़ तोड़ कर पीसेस में खिलाने लगते हैं, और इस तरीके से वो अपने डर पे काबू पा लेता है और अपनी पहली उड़ान भर लेता है. तो ये थी आपकी स्टोरी. अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको सीखने को क्या मिलता है इस चैप्टर से. जब सीगल उतरा तो उसका परिवार सीगल पर गर्व महसूस कर रहा था. वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उत्साह से चिल्ला रहे थे. जोर जोर से चिल्ला रहे, और किस लिए? क्योंकि वो उत्साह से भरे हुए थे. फिर वह समुद्र पर बैठा, जहां पहले तो वो डर गया क्योंकि उसके पैर पानी में डूब गए थे. अभी वो समुद्र पर जैसे ही बैठा ना, उसके पैर डूबने लगे, तो वो बहुत ज्यादा डर गया. उसने पंख फड़फड़ाने और उड़ने की कोशिश की, लेकिन भूख के कारण वह थका हुआ और कमजोर था. तो बहुत ज्यादा थक भी गया था और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, बिकॉज उसने कुछ खाया नहीं था. इस प्रकार जब वह शांत हुआ तो वह पानी पर तैरने लगा. तो वो शांत हो गया, बिल्कुल अब कुछ नहीं कर रहा है वो एक्टिविटी. तो उसके पैर पूरे डूब गए. फिर जो बेली है वो पानी पे टच हो रही थी और वो तैरने लगा, फ्लोट करने लगा. उसका परिवार उसकी जीत का जश्न मना रहा था और उसने उसे डॉग फिश खाने के लिए दी. तो वो पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी कि वाह उसने फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है. और अब उनको भी पता है कि इसको खाने की बहुत ज़रूरत है, तो वो डॉग फिश जो है वो उसको देते हैं खाने के लिए. तो उसके भाई ने हेरिंग पकड़ी थी और इसको डॉग फिश दी गई है. अंत में उसने अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी पहली उड़ान भरी. एंड फाइनली जो चैप्टर का नाम है इस फर्स्ट फ्लाइट, क्लियर हो गया होगा कि क्यों रखा है, क्योंकि अब उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. डन. अब चलिए अब पढ़ते हैं कि इस चैप्टर से आपको सीखने को क्या मिलता है. वैसे बहुत सारे लेसन्स हैं, बट मैंने कोशिश की है उसको एक तरीके से कंपाइल करने की, यानी इकट्ठा करने की. साथ ही साथ आपको बहुत प्यारे प्यारे शब्दों के रूप में मिलेगा मैसेज. ठीक है, तो ध्यान से समझना है. सबसे पहले, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे. टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपको किसी एक पर्सन को खाना देना है, लाइक उसको नहीं पता कि खाना कैसे इकट्ठा करते हैं, यानी कि किसी पर्सन को ये नहीं पता कि उसको सपोज फिश कैसे पकड़नी है. ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास दो तरीके थे. पहला तरीका, आपने फिश लाकर उसको दे दी, खाना उसको दे दिया. तो आपने क्या किया, उसको एक दिन के लिए खाना खिला दिया, है ना. आपने एक बार मदद कर दी, अब उस दिन वो उसको खाना मिल गया, वो भूखा नहीं सोएगा बस. पर अगर आप उसको सिखा देते, दूसरा तरीका, आपने खाना दिया नहीं, आपने उसको सिखाया कि खाना कैसे लाया जाता है, तो अब आपने उसको सिखा दिया, तो क्या वो रोज रोज खाना अब ले आएगा? यस. तो आपने उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसको खाना खिला दिया. कुछ समझे? यानी यंग सीगल जो है, इसकी फैमिली अगर ये सोचती है हाँ चलो ठीक है बेचारा है, नहीं उड़ पा रहा, कोई बात नहीं, इसको खाना खिलाते रहते, खुद ही ला के देते उसको, और वो कभी नहीं अपने डर को ओवरकम कर पाता, तो क्या होता, जिंदगी भर उसको खाना खिलाना पड़ता. करेक्ट. बट अगर उसकी फैमिली ने उसको एक दिन भूखा रखा और उसको कोशिश की कि वो सीखे कि खाना कैसे लाया जाता है, अब वो डेली अपने लिए खाना लेकर आ पाएगा, बिकॉज उसके डर से उसको कैसे जीतना है वो सिखा दिया उसकी फैमिली ने. तो लाइफ टाइम के लिए उसकी मदद कर दी. तो आपके पास हमेशा दो चीजें होती हैं, या तो आप इंसान को काम करके दे दो, या फिर आप उसको सिखाओ कि ये काम कैसे करते हैं, ताकि आगे जाके वो उस काम को खुद कर पाए और वो लाइफ टाइम जो है किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. तो ये है एक पहला बहुत प्यारा लेसन. तो आपको भी अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे आपको कभी प्रोजेक्ट मिलता है, या जब हम छोटे होते हैं हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं मम्मी बना दो,
टीचर ने दिया आप कंप्लीट कर दो। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं अरे मेरा बेचारा बच्चा थक जाता है कितना ज़्यादा, तो वो कंप्लीट करके दे देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसने तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने उसी का नुकसान किया। वहीं अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा देखो इसको ऐसे बनाते हैं, आओ मिलके बनाते हैं, बेटा देखो ऐसे करते हैं, तो आगे जाके वो बच्चा खुद ही कर पाएगा। अगर कभी पेरेंट्स किसी वजह से बिजी हैं या कोई ऐसा टाइम आ जाता है जब उसको खुद ही करना पड़ता है कोई चीज़, तो वो कर लेगा। तो वही चीज़ है, आपको सिखाना चाहिए किसी इंसान को कुछ करने से, ना कि उसकी चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ ठीक है रहने दो हम खुद ही कर देंगे। डोंट डू दैट। सेकेंड, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अभी आपको अगर 10 कदम भी चलने हैं तो वो 10 कदम के लिए आप पहला कदम तो लोगे ना। वो पहला कदम जब तक नहीं उठाओगे वो 10 कदम कैसे चलोगे। वैसे ही एक हजारों मीलों की भी जो जर्नी होती है ना, वो भी उस पहले कदम से स्टार्ट होती है। अगर आप वो पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक वो हजारों मीलों की जो जर्नी है वो पूरी नहीं कर पाओगे। बट क्या ये इतना ईजी है? नहीं। दैट सिंगल स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू टेक, और वही पहला स्टेप लेना सबसे डिफिकल्ट होता है। अभी यंग सीगल के लिए हजारों मीलों तक उड़ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, बट वो जो पहला एक छलांग लगाना था उसके लिए पहली उड़ान, वो कितनी डिफिकल्ट थी। वैसे ही लाइफ में भी हम कई चीज़ें करते हैं, कई चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो पहला एक कदम जो उठाना होता है ना कि नहीं मेरे को ये करना है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर आप वो समझदारी से और पूरी हिम्मत के साथ उठा लेते हो तो आगे की हजारों मीलों की जो जर्नी है वो तो आप इजीली तय कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट, conquer the fear, move forward and you will realize that you were born with wings. हमेशा अगर आप अपने डर पे जीत पा लेते हो, अपने डर को हरा देते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपको ये समझ आता है कि अरे मुझ में तो पहले से ये खूबी थी, अरे मैं तो बड़ा ही उड़ने के लिए था। ठीक है, तो क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि यार मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मतलब सब लोगों में टैलेंट होता है, मुझे में टैलेंट नहीं है। ऐसे से करके करके ना आप क्या करते हो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको ढूंढना ही भूल जाते हो। बट जिस दिन आपको लगता है कि नहीं कुछ तो बात होगी, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, चलो मैं लिस्ट बनाता हूँ, अच्छा मैं ये काम अच्छे से कर लेता हूँ, क्या इस चीज़ में मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ। जिस दिन आप ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हो उस दिन आपको क्लियर होता है कि यार आई वॉज ऑल्सो बॉर्न विद समथिंग, मुझ में भी वो बात थी। लास्ट वन इज ऑलवेज इंकलकेट द स्पिरिट ऑफ नेवर गिव अप एटीट्यूड टू अटेन सक्सेस। देखो सक्सेस या एक कामयाबी हासिल करना बहुत आसान नहीं होता है, बट नामुमकिन भी नहीं होता है। और उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो, कई बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, सब करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं बहुत लेट फेलियर्स देखते हैं, कुछ लोग बहुत स्टार्टिंग में ही फेलियर्स देख लेते हैं, कुछ लोग हमेशा फेलियर्स का सामना करते रहते हैं। अभी इन कुछ लोगों में से कुछ होते हैं जो फेलियर्स देखते से डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं कि भैया अपन से नहीं होगा। ठीक है, और वो वहीं डन हो जाता है, चैप्टर क्लोज। बट कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं हार गया तो क्यों हारा, लाइक मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, अच्छा ठीक है मैं इन चीज़ों की वजह से हारा हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं इस पर काम करूंगा तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं जीत जाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं, कि हमेशा एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना कि नहीं मैं कोशिश करता रहूँगा, वो अगर लाइफ में आ जाता है, आप अगर हंसी खुशी अपने फेलियर्स या अपनी हार को सेलिब्रेट करना समझ जाते हो ना, डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये कुछ बहुत बहुत ज़रूरी मैसेजेस हैं, स्टोरी से भी रिलेटेड, और अपनी लाइफ में भी हम अगर इन सबको यूज़ करने लग जाएं तो फिर बात ही अलग हो जाएगी, राइट। अब इसी को हिंदी में समझते हैं, देन हम समरी को एंड करेंगे। किसी के लिए काम करने की अपेक्षा में उसे अपने आप काम करना सिखाना बेहतर है। डेफिनेटली आप एक दो बार मदद कर दोगे, जब आपको लग रहा है कि भाई और कोई रास्ता ही नहीं है, वो अलग बात है। बट आप हमेशा ऐसे कर रहे हो, काम ही कर दे रहे हो पूरा, तो उसको वो सीखेगा कब? तो सिखाना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। डेफिनेटली आपकी कितनी भी 1000 मीलों की यात्रा हो या 2 कदमों की भी यात्रा हो, तो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, तो वो एक कदम से शुरुआत होती है। पर वही कदम उठाना सबसे कठिन होता है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, बट अगर वो हिम्मत आपने दिखा दी तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डर पर विजय प्राप्त करो, आगे बढ़ो और तुम पाओगे कि तुम पंखों के साथ पैदा हुए थे, यानी तुम उड़ने के लिए पैदा हुए थे। तो अगर हम अपने डर पे, फियर पे काबू पा लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्लियर हो जाता है कि अरे मैं तो बना ही उड़ने के लिए था, मैं तो बना ही बेस्ट करने के लिए था। लास्ट है, हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए कभी हार न मानने की भावना पैदा करो। अगर आपको लगता है कि आप कभी भी सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपको सक्सेस सच में देखना है, जो आई डोंट थिंक कोई भी होगा जिसको सक्सेस नहीं देखनी है लाइफ में, तो आपको हमेशा हार ना मानने वाला नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत से मैसेजेस हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी के। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। बट इन द बिगनिंग मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वेबसाइट का डिस्कशन करूंगी आपके साथ, जहां आपको क्लियर होगा कि आप इसी तरीके से वीडियोस को ईजिली बहुत कम समय देते हुए कैसे देख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट
द वेबसाइट। करना क्या है आपको, गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com, जो कि आप देख सकते हो वहाँ पे मेंशन है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो ना, ये पेज डिस्प्ले होता है। अब इसी पेज पे, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका टाइम ज़्यादा नष्ट हो, इसीलिए सारी चीज़ें आपके लिए एक ऑर्डर में पहले से ही बनी हुई रहती हैं। तो आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और फिर आपको आपका रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपके पास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शंस हैं जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपसे डिस्कस किए, आपके पास एनटीएससी का ऑप्शन है, ओलंपियाड का ऑप्शन है, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। सपोज आपने यही डिसीजन लिया है कि भाई मेरे को अभी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का जो भी वीडियोस हैं उनको एक्सप्लोर करना है, वैसे ही स्टेप्स आप यहाँ फॉलो कर ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या पता कुछ चीज़ आपको इतनी अच्छी लग जाए कि आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने लग जाओ। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपके सामने इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको वो चूज करना है जिसका टॉपिक आप देखना चाहते हैं। जैसे आपने सोचा कि भाई मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने टॉपिक्स की लिस्ट आती है। अब उस टॉपिक पे क्लिक कर दीजिए जिसका वीडियो आप देखना चाहते हैं। सपोज आप देखना चाहते हो पाठ्यक्रम परिचय या सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे देखिए आपके सामने वीडियो प्ले होना चालू हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा लिखना ढूंढना ये सब नहीं पड़ा है। इनफैक्ट स्पेलिंग गलत हो गई तो उससे रिलेटेड कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। बस क्लिक क्लिक करोगे वीडियोस मिल जाएंगे, बिकॉज सब कुछ पहले से ही एक ऑर्डर में अरेंज करके आप लोगों के लिए रख दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी वीडियो देखना है डेफिनेटली एक्सप्लोर करो ऑप्शन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। डन, ऑल राइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के टॉपिक के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो पूरी समरी है वो क्लियर हो गई है, आपको कोई भी डाउट नहीं है। एंड या अगले वीडियो में हमको अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करना है, बट उससे पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का था, फायदेमंद था, देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में शेयर करना मत भूलना, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जाना, अदरवाइज आप अपडेट्स शायद चैनल की मिस कर सकते हो। सो इस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम आ चुके हैं, बट अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।